हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। और शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो आज की जो हमारी क्लास है उसके टॉपिक है रोल ऑफ अकाउंटिंग और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में अकाउंटिंग का मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस और लिमिटेशंस तक के टॉपिक को कवर किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, वो है रोल ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें बेटा कुछ भी नया नहीं है, हमने जो एडवांटेजेस में किया था वही पॉइंट यहाँ पे रिपीट हुए हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अगर हमें एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग पूछे जाएं क्वेश्चन में तब भी हमें यही पॉइंट लिखने हैं, और अगर रोल ऑफ अकाउंटिंग पूछा जाए तब भी हमें यही पॉइंट लिखने हैं। तो क्योंकि हमें सिलेबस के सारे पॉइंट्स को कवर करना था, इसीलिए मैंने इसको दोबारा लिखा है और आपको समझाने के लिए कि ये दोनों क्वेश्चंस सेम जो पॉइंट्स हैं उनको कवर करते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है अकाउंटिंग का वो है मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग जो है अपने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स हैं हम प्रॉपर प्रिंसिपल्स को फॉलो करके प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह ये लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करते हैं। तो दूसरा जो है वो है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है वो मैनेजमेंट की काफ़ी हेल्प करती है अपने डिसीजंस लेने में। तो मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है अपने फ्यूचर को प्लान करने में, पॉलिसीज़ बनाने में, फोरकास्ट करने में, बजट बनाने में और अपनी वर्किंग को ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए मैनेजमेंट अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है और इस जगह पे अकाउंटिंग का जो रोल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो नेक्स्ट है वो है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। किसी भी तरह की स्टडी करने, कंपैरिजन करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को पास्ट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना चाहो तब भी आप इनको बड़ी आसानी से कर सकते हो, और अगर आप दूसरी बिजनेस जो हाउसेस हैं उनके साथ अपनी जो परफॉर्मेंस है उनको कंपेयर करके भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एविडेंस इन कोर्ट। तो अकाउंटिंग की जो हमारी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको हम कोर्ट पे एज ए एविडेंस भी पेश कर सकते हैं। इनके द्वारा जो हमारे फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं उनको हम एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पेश कर सकते हैं अगर हमारा कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस केस में। तो नेक्स्ट जो है वो है फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन। जब हमें लोन लेना होता है मार्केट से, बैंक से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो लोन देने से पहले हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को जज करते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं उनसे हमें हेल्प मिलती है लोन रेज करने में, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विदाउट चेकिंग आवर फाइनेंशियल पोजीशन हमें लोन देने के लिए रेडी नहीं होती। तो उसके बाद नेक्स्ट है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर हम अपना बिजनेस सेल करना चाहते हैं तो हमें अपनी अच्छी सेल प्राइस फिक्स करने में भी ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर हम अपनी बिजनेस की कोई प्राइस सेट करते हैं तो इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सेट कर सकते हैं और हमें इसकी जो रीजनेबल प्राइस है मार्केट से वो हम रिसीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेस पे हम अपनी टैक्स लायबिलिटीज को बहुत ही आसानी से सेटल कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो बिजनेस जैसे ग्रो कर रहे हैं तो उनकी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, तो इसी तरीके से अकाउंटिंग की जो बढ़ रही ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए तीन तरह की जो अकाउंटिंग है, स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग है, वो विकसित हो चुकी है। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ अकाउंटिंग है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो सेकंड टाइप ऑफ अकाउंटिंग है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड टाइप ऑफ अकाउंटिंग है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डिस्कस करते हैं।
तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो है आइडेंटिफाई करने के बाद मेजर करते हैं, और मेजर करने के बाद रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, फिर उनकी समरी तैयार की जाती है, तो जो कि बाद में उनके यूजर्स को कम्युनिकेट की जाती हैं। तो ये जो समरी तैयार करते हैं उसमें हम जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द सेम थिंग। ये जो बिजनेस होता है हम उसकी लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड करते हैं ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकें। ये जो छोटे पीरियड्स होते हैं, जो इंटरवल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। तो जनरली जो बिजनेस हाउसेस में अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो कुछ बिजनेस हाउसेस कैलेंडर ईयर को भी अपना अकाउंटिंग पीरियड ले सकते हैं, पर नॉर्मली ज़्यादातर जो बिजनेस हाउसेस हैं वो इस फाइनेंशियल ईयर को ही अपना अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो एक उस पीरियड के बारे में हम कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए अपनी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि उस पर्टिकुलर पीरियड में हमने कितना ग्रो किया, कितना प्रॉफिट और लॉस अर्न किया, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। तो हम ये सब चेक करने के लिए हम उस खास पीरियड के लिए अपने जो है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें उस पर्टिकुलर पीरियड में हमने कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न किया है ये पता चलता है, और बैलेंस शीट से हमें उस बिजनेस हाउस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो एट द एंड ऑफ दैट अकाउंटिंग पीरियड, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट उस एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद की पोजीशन हमें शो करते हैं। वो है जो नेक्स्ट हमारी अकाउंटिंग है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये अकाउंटिंग कि जिस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप बिजनेस कर रहे हो या जिस तरह के भी प्रोसेस को से आपका प्रोडक्ट गो थ्रू हो रहा है उससे रिलेटेड कॉस्ट को फाइंड आउट करने से रिलेटेड है और उसको रिकॉर्ड करने से रिलेटेड है। तो बेटा आप सोचोगे कि कॉस्ट की अकाउंटिंग की क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको ये बताऊं कि किसी भी तरीके के बिजनेस में अगर आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में रखते हो, उसे एफिशिएंट वे से हैंडल करते हो, तो डेफिनेटली है कि आप अपने कम कॉस्ट में अपने कस्टमर को बेटर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हो, बेटर प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में ला सकते हो। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रॉफिट्स हैं, जो अर्निंग्स हैं वो इंक्रीज होंगी। अगर आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में नहीं रखोगे तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे, आप मार्केट में compete नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑफ बिजनेस है इट इज़ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो वहाँ पे स्टे करने के लिए आपको अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर आपने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया तो आप ज़्यादा प्राइस या तो चार्ज करना आपके लिए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत ही मुश्किल होता है। तो जितनी आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में रखोगे उतना ही आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो बिजनेस हाउसेस होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज भी लेते हैं, जिसमें कि वो अपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट या पर्टिकुलर प्रोसेसेस की कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं, फिर उनको रिकॉर्ड करते हैं ताकि वो उन पे कंट्रोल कर सके, उनको रिड्यूस करने के बारे में सोच सकें। तो जो नेक्स्ट हमारी अकाउंटिंग है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट की हेल्प करती है डिसीजन लेने में। तो इसके थ्रू हमें वो सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं जिसको यूज़ करके मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है
और ज़्यादा एफिशिएंट वे से वर्क कर सकती है। तो इसमें हमें ज़्यादातर ये अकाउंटिंग हमें फंड्स, कॉस्ट और प्रॉफिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है, जिनको कंपेयर करके, एनालाइज करके मैनेजमेंट अपनी फ्यूचर के लिए जो पॉलिसीज प्रिपेयर करती है, प्लानिंग करती है, फोरकास्ट करती है, बजट प्रिपेयर करती है, तो ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंट वे से फ्यूचर में काम कर सके और अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। टॉपिक तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया है, रोल ऑफ अकाउंटिंग और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो आप जल्दी से इनको नोट करो और रिवाइज करो।